नमस्कार प्रलाग, मैं मीनाक्षी फिर से आ चुकी हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेके। तो दगड़ियों, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीबन 1 बजे से और अभी भी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज कुछ भी नहीं हो रखा है, फैला पड़ा है घर। मम्मी और हम दोनों बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे और आज मुझे अपने भाइयों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मतलब रात को ना वीडियो देख रही थी तो मेरे को बाहर याद आ रही थी। और ना वो ना पता, जब मेरे को वो याद आ गई बचपन वाली कि यार वो जब हम साथ में रहते थे तो हम कितनी मस्ती करते थे, क्या करते थे। और आज देखो सब अलग अलग हो रखे हैं, मतलब काम पे है, पापा के साथ रहते हैं वो दोनों। और पर ये है कि बुरा लगता है मुझे बहुत ज्यादा। और मम्मी की आवाज आ रही होगी तो मम्मी तो उसी से ही बात करिए, छोटे वाले भाई से। तो दिखाऊं मैं आपको, चलो। बोला पंकु, मैं नहीं था अकेला, मेरे को तो नहीं बोला तुम लोगों ने कभी ऐसा। ऐसा कैसे नहीं बोला? बोल हाय दीदी, बोल। क्यों नहीं बोलता तू? पैसे नहीं चाहिए तेरे को? 500 रुपए डाल पहले। नहीं डालूंगा। तेरे को मैं यहाँ से अपना एक ब्लॉग शूट करके दे दूंगा। नहीं, तू ये बोला पहले डाल। क्या बोलूं? बोलो हेलो दीदी कैसे हो। हेलो दीदी कैसे हो? गाइस इसकी हंसी, इसको देख रहे हो अभी कैसे बोल रहा है। मैं इसको सिखा रही हूँ, बोल रही हूँ कि तू ऐसे बोल, तब बोल रहा है ये। और बाहर तो बहुत ज्यादा धूप हो रखी है यार, इतनी गर्म हो रखा है ना बाहर, पूछो नहीं, बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है। मतलब दिल्ली में रहना ना बवाली है सच्ची में यार। देखो तो जरा धूप देखो, गरम गरम वो भी चल रही है हवा, देख रहे हो। क्या ही करे। तो दगड़ियों फिलहाल तो मैं घर का काम वाम करती हूँ और मम्मी भी बात कर रही है, तो फटाफट से घर का काम वाम भी निपटाते हैं। और पता है खाना भी नहीं बनाया हमने, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से ना पुलाव भी चढ़ा देती हूँ और घर का फटाफट से काम भी कर देती हूँ। और मैं सोच रही थी कपड़े धोने की, बट शनिवार है आज, तो मैं सोची आज ना धोऊं, कल संडे को धो लूंगी आराम से। तो फिलहाल आप बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और आज देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है इस ब्लॉग में, क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो पर उसके लिए आपको ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। दगड़ियों तो दगड़ियों, मम्मी ने कर दिए मेरे लिए गरम चाउमीन। एक्चुअली ना मैं रात को लेके आई थी चाउमीन, और ना क्या हुआ कि मम्मी ने खाना वाना बना दिया था, मैं चाउमीन भी ले आई। अब उस टाइम खाना खाते चाउमीन खाते तो मैंने ना फ्रिज में रख दिया, तो अभी मम्मी ने गर्म कर रखा है। यार भूख लगी थी मेरे को, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं चाउमीन गर्म कर दूं, तो मैंने बोला हाँ। अब देखो फेंक देते ना वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम मम्मी और मैंने खाई अभी चाउमीन। और मेरी मम्मी ने देखो मेरे भाई से बात कर रही थी अभी तक, और अब भाई से बात करने के बाद उन्होंने फोन कट करा और मेरी मौसी का फोन आ गया। मेरी मौसी के साथ करी मेरी मम्मी चपड़ 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 चपड़। क्या ही कर सकते हैं दगड़ियों, पता है हम गांव में रहते हैं तो इधर जाते उधर जाते, घूमते फिरते, खाना पीना खाते, बातें करते लोगों से। अब मेरी मौसी, मैं और मेरे विनोद भैया, हम ही लोग तीनों, 3 जने यहाँ पर, 3 फैमिली रहती है। तो विनोद भैया भी आजकल गांव जा रखे हैं क्योंकि उनकी वाइफ का बेबी हुआ है ना, तो वो इसलिए गांव में है अभी कुछ दिनों से, महीना हो गया उनको गांव में। तो वैसे वो ही रहते हैं और कभी कभी वो आते, कभी कभी हम जाते हैं, कभी मौसी इधर आती, कभी मौसी इधर आ जाती है। तो बट ये कि हमारी मौसी और जो हमारा घर है ना तीनों का, वो आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब एक गली छोड़ के मौसी का है, एक गली छोड़ के हमारा है, और एक गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के भाई का है। तो इसीलिए अब देखो जितना भी परिवार है, देखो मिलजुल के रहो तो बहुत अच्छा लगता है ना। और कोई है भी नहीं यहाँ। और पता है मैं ना बोर हो गई हूँ, मैं सच में बोर हो गई हूँ। मेरा मन कर रहा है कि ना कहीं चले जाओ, घूमने के लिए जाओ, देखते हैं कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं। पर मम्मी तो बोल रही है हम गांव जाएंगे, तो गांव में लग रहा है मेला 6 तारीख को। तो मम्मी कह रही है कि मैं तेरे को लेके चलूंगी, तो वहाँ ब्लॉगिंग जरूर करियो। तो मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे को लेके जरूर चलना। तो अभी हमारा सिर्फ उसी बात पे डिस्कस हो रहा है कि जाए ना जाए। और पता है गाँव जाना भी ना बहुत वो है, मतलब पैसे भी बहुत खर्चा हो जाता है दगड़ियों। पता है दिल्ली से किराया बहुत ज्यादा लग जाता है, अब इतने डबल है नहीं, और कहाँ जाए फिर, तो ये हो जाता है। बट कोई नहीं, फिर भी हम जाएंगे। और पापा भी कह रहे हैं कि शायद मैं अगले महीने आ रहा हूँ। और पापा क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों को भी कैसे पता होगा, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। बट देखो अगर आते तो मेरे दोनों भाई आएंगे और मैं आपको उन दोनों से मिलाऊंगी, क्योंकि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ भाई, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। देखो जिनके भाई बहन होते हैं ना और जो हमेशा से साथ में रहे, उन्हीं को पता होता है। और आपको पता है मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा हाथ पूरा दुख रहा है। तो अगर फिलहाल मैं चाउमीन वाउमीन खाती हूँ।
गाइस अभी मैंने सारा काम कर दिया है घर का और अब मैं जा रही हूँ नहाने और टाइम हो गया 3:30 का। नहाते नहाते मुझे रोज 4 बज जा रहे हैं, आज तो फिर भी जल्दी हो गया है और मैं इतना थक जा रही हूँ ना। मम्मी तो कुछ काम करती है नहीं, मेरी बैठी रहेगी मेरी मम्मी। पहाड़ी मम्मी ना बहुत वैसे होते, पता है आजकल ना मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, थक जा रही हूँ मैं। कुछ नहीं तो अब नहा के आते हैं, ठीक है, नहा धो के फिर मिलती हूँ आपसे। थक गया भाई, मैं बहुत थक गया सच में। गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी एंड आज मैंने पहना है सूट और मेरे पास गिने चुने सूट है, तो मैंने सोचा ये सूट अंदर रखा रखा हो रहा है। मम्मी कह रही मैं किसी को दे दूंगी, तो पहनना है तेरे को तो पहन ले। और मुझे थोड़ा सा टाइट भी हो रहा है बट मैंने सोचा मैं इसको डाल लेती हूँ। पता नहीं मैं सूट में कैसी लगेगी, मुझे हंसी आ रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा गाइस मुझे। बट दगड़ियों फिलहाल तो मैंने सारा घर का काम तो निपटा ही दिया था और अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि यार भाई मैं थक गई हूँ, बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ मैं, इतना ज्यादा थक गई हूँ ना पूछो नहीं। तो अभी तो सो रही हूँ फिलहाल, मैं आधे 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, फिर उठूंगी चाय वाय पीऊंगी एंड फिर मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा घूम के आऊंगी, घर में बोर हो जाता हूँ मैं। तो दगड़ा फिलहाल तो मैं एसी चलाती हूँ, मेरे कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ भाई। लेट्स गो। मम्मी अभी जा रही है नहाने, मैंने मम्मी को जबरदस्ती करी है, मैंने बोला चलो 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 नहाने चलो, तब जा रही है। यहाँ पर मैंने चला रखी थी एसी, रूम हो गया ठंडा, अब मैं सो रही हूँ आराम से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। तो मैं आई हूँ अभी बाहर, मैं जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो यार इतनी धूप हो रही है ना, बाइक पे बैठी इतनी धूप हो रही है भाई, इससे तो आँख से चली जा रही है मेरी। और ट्रैफिक देख रहे हो कितना ज्यादा हो रहा है, धूप देखो कितनी हो रहा है भाई। बहुत ज्यादा धूप होती है भाई। अब पहले मैं वीडियो बाद में बनाऊँ, पहले मुझे जाना होगा, इतना ट्रैफिक भी हो रहा है, इतना सब कुछ भी हो रहा है और इतनी गर्म लू चल रही है बाहर। आपको लग रहा है वो हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही। इतना ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर, हर जगह, चाहे आप कोई से भी टाइम में ले लो, दोपहर शाम मॉर्निंग इवनिंग कभी ट्रैफिक होता है। तो धूप हो रही है ना, इसलिए मैंने ना ये करना है, छुट्टी से अपना मुंह करना है। Guys, तो मैं ना अकेडमी आई थी और मेरे को ना जिनके पास जाना था, दीदी ने ना मेरा फोन नहीं उठाया, वो शायद बिजी थी। और पता है अभी मैंने ना एक रील बनाई है इंस्टा के लिए, और पता है उसके चक्कर में मुझे इतना मतलब 2 घंटे से बना रही हूँ, मतलब 2 घंटे से, और वो अब जाके बनी है। तो मेरी हेल्प करी जैक्सन ने, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो उन्होंने मेरी रील बना दी थी। तो अभी वो भी चले गए हैं, तो अकेडमी में मैं ही हूँ। तो बस थोड़ा सा दिया पूजा करके फिर मैं भी घर की तरफ निकल जाती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधा घर पे। फिलहाल मैं तो घर पे पहुंच चुकी थी और घर पे पहुंचे हुए मुझे आधा घंटा 1 घंटा तो हो ही गया है। और दूध दूध सब सामान वामान लेके मैं घर पे पहुंची और भाई मैंने फटाफट से सूट हटाया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सूट पहनती नहीं हूँ, तो ना मेरे को इतना इरिटेट हो गया ना सूट में। बट अच्छा लग रहा था, सब मुझे बोल रहे थे। और मम्मी ने खाना वाना बना दिया है और ये रहा मेरा सामान। मम्मी के लिए दवाई भी लेके आनी थी तो वो भी ले आई मैं। तो क्या लेके आ गई मैं, तेल वेल सब ले आई मम्मी। तो मम्मी ने बनाई है मेरी पसंदीदा भिंडी और आई लव इट। ये क्या गिर गया? वो लहसुन का छिलका है ये। और ये बना रखी मम्मी ने रोटी, 2 ही जने खाना खाने वाले, तो क्या ही खाना। और अभी मैंने अपने पापा से बात करी, पापा भी सो गए हैं, थक गए हैं, मतलब वो भी काम करके ना। तो फटाफट से खाना खाते हैं और आप लोग भी खाना खाइए और मैं भी खाना खाते हैं। खाना पीना मेरा हो चुका है, मम्मी ने भी और मैंने खाना खा लिया है दोनों ने। तो अब धोते हैं भांडा, बर्तन धोते हैं दगड़ियों। अभी बर्तन नहीं धोए मैंने, तो बर्तन धोने रह गए हैं। तो आजकल तो मैं घर पर ही हूँ, तो रोज रात को मैं ही धो देती हूँ बर्तन। जब मैं इवेंट से आती हूँ तो मम्मी तो धो ही देती है बर्तन। तो अभी तो फिलहाल मैं ही धो रही हूँ, घर का काम भी मैं ही कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मम्मी को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ ना तो फिर मम्मी होती है मैंने काम कर लिया, मम्मी फिर थकती है। तो अभी मैं फिलहाल बर्तन वर्तन धोती हूँ। यहाँ चल रही हमारे घर में मस्त टीवी और ये देखो एसी चल रखी है। मेरी मम्मी के ठाट देख रहे हो, देख रही है ये ब्लॉगिंग।
ये बस ब्लॉग देखती रहती है, इनका कोई काम नहीं है। पहाड़ों से ज्यादा प्यार करती है, कहती है मैं दिल्ली में पागल हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, मेरे को नहीं रहना यहाँ, और फिर खुद नहीं जाती। अरे ये क्या हो गया गाइस, मेरी नजर तो अभी पड़ी इस पे, ये निकलने का हो रहा है पूरा, देख रहे हो आप? तो मैंने अभी देखा यार, टूट ना जाए, इसको करवाना पड़ेगा ठीक। तो फिलहाल तो बर्तन वर्तन धोते हैं, चलो फटाफट से बर्तन धो के मिलती हूँ फिर मैं आपसे। हाँ बर्तन धो रही हूँ मैं, क्या करना, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है ये माँ ये कनकेरी है भी आदमी और भांचवल यदि ढीले लगे देख। मेरी आदत है बड़े अच्छे ना, जब मैं खाना बनाऊँ ना तो जो जो भांज उठने वाला ना मैं बम के मजे दूँ, तब फिर वो मैं तीन भरना वाला मैं मम्मी के नहीं गिलास कटोरी कुछ भी यूज हो तो मैं इकट्ठा के देख देना, अब भी नहीं की ये ओके बाल दूँ एक भी फ्राम हो गई मम्मा। बर्तन धो जिंदगी बर्तनों में गाइस, एक कड़वा सच बताऊं, लड़की चाहे कितना भी पैसा कमाए या कितनी भी अमीर हो या मतलब क्या भी करे, पर उसको सारा काम ही करना चाहिए भाई। मेरा भी मानना चाहिए आता है, ये मानना है आता है, ये मानना है कि भाई करना ही चाहिए काम। लड़िया क्यों किसी से कम है भाई, सब में एकदम डन होना चाहिए। ये फटाफट मैं धोती हूँ बर्तन। मैंने आपको बोला ना मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं आपको, है तुम के लिए नहीं सुना भाई, घेर जाओ तो कति टाइम लगूंगा तुम्हें और सब्सक्राइब होने में। सब नहीं वो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो सब मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं आता, तुम इस कंटेंट को लेके चलो उस कंटेंट को लेके चलो। मुझे समझ में नहीं आता क्या कंटेंट। ब्लॉग का मतलब तो यही होता है भाई, जो लाइफ में हो रहा है, जो चीजें हम कर रहे हैं हम आपको वो ही दिखाए। अब भाई मेरे को ना ये भाई राइटर तो मत हूँ, डायरेक्टर तो मत हूँ भाई, लिखूं फिर वो चीजें करूँ, देखो फेक चीजें करने की ना मेरी आदत ही नहीं है भाई, है ना। तो फिलहाल मैं फटाफट से भाग लो ना, अब फिर मिलेंगे हम। तगड़ियों, फिलहाल मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं, किचन विचन मैंने साफ कर दिया है और अभी मैंने चढ़ा रखा है दूध गर्म करने के लिए। तो मम्मी को एक गिलास दूध देती हूँ, फिर मेरी भी हो रही है सोने की तैयारी और उससे पहले मुझे करनी है वीडियो एडिट। तो मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह खड़े उठ के लगानी है मशीन। कपड़े हो गए भाई बहुत सारे, तो धोने तो पड़ेंगे, फिर मम्मी बोलेगी कि तूने कपड़े नहीं धोए, है ना। तो अभी तो फिलहाल मम्मी टीवी देख रही है, मैं भी उनको दूध दूंगी ना तो वो भी सो जाएंगी। और क्या कहूँ, इतना ही था आज के ब्लॉग में। और मैं ब्लॉग डालूंगी सुबह 12 बजे, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। 12 से 10 के बीच में मैं डाल दूंगी, मतलब सुबह या तो 10 बजे डालूंगी और या तो 12 बजे डालूंगी। और जो शॉर्ट वीडियो होती है वो मैं 6 बजे डालती हूँ। तो मैं आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ कि कई लोगों को मेरा टाइमिंग नहीं पता जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है। अगर दगड़ियों पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने एक टारगेट लिया था कि मेरे को 20,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है या जो भी मेरे को देखता है या जो भी मेरे को मतलब मेरी वीडियो जिसके पास जाती है, तो प्लीज़ यार मेरे भाई मेरे बहन मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग ही जब सपोर्ट करोगे ना तभी वो 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, मेरी हेल्प तो आपको सबसे ज़्यादा करनी है। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग को तो इतना ही रखूँगी और एंड करूँगी मैं आज। तो कल मिलूँगी आपसे नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।